अभी मेरे को बहुत जाना है, बहुत जरूरी काम है। और वहां पर मैंने कहा सोऊ जी मेरी सिफारिश थोड़ी कर देना आप। कि नहीं पंडित जी आप चलो, मैं आता हूँ। नहीं मेरे साथ चलो, मेरे साथ गाड़ी में चलो। आप चलो ना, आप पहुंचोगे उसके पहले मैं पहुंच जाऊंगा। तो अभी मेरे को ऐसा होता रहता कि मैं पहुंच गया और वो नहीं पहुंचा और उस ने मुझे पुकार लिया और मेरी पूछ शुरू, इंटरव्यू शुरू हो गई और जब तब तक बाद में ये पहुंचे तो क्या होगा। तुम तो मेरे साथ चलो। कि नहीं नहीं तुम पहुंचो, मैं पहले ही आ जाऊंगा। तो मैं ऐसा करूंगा, भेद विज्ञान का आरा चलाऊंगा, तो फिर मुझे वो आत्मा अनुभूति में आएगा कि नहीं आएगा। कि क्यों फर्दा करते हो, वो तुम चला के तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, उसके पहले आ जाएगा। आचार्य पहले मेले आने वाला नहीं है। जो आपने कहा कि आप पहुंचोगे उसके पहले मैं पहुंच जाऊंगा, वो गारंटी पहले पहुंचने की नहीं है, लेकिन समय पे पहुंचने की है। क्यों, मैं पहुंच गया 1 घंटे पहले, तुम आए 1 घंटे बाद। कि साहब जज साहब नहीं आए थे, मैं लेट नहीं हुआ हूं कि मैं तो जज साहब की गाड़ी में आया हूं, उनके साथ नाश्ता कर रहा था घर पे। कि मेरा तो हाथ बीट बढ़ गई थी कि तुम क्यों बढ़ रहे थे, तुमसे कह दिया था ना कि तुमने तो पहले पहुंचने का कहा था मेरे से। इसी का नाम पहले पहुंचना है। जब तुम अंदर में भेद विज्ञान का आरा चल के टॉप पे पहुंचेगा तो उसी समय दोनों का एक काल है, आत्मानुभूति या केवल ज्ञान उसी समय होगा। दोनों का एक काल है, आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन इसको भरोसा नहीं होता है तो भाषा ऐसी कहते हैं, तू ऐसा कर उसके पहले ही हो जाएगा। जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, तब जीव अब जब तलक हो भिन्न जीव, उसके पूर्व ही यह ज्ञान का घन पिंड ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। ये भगवान आत्मा तेरे ज्ञान का कहीं बन जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। ऐसा एक दफे गारंटी दी आचार्य ने। रे बनासीदास का छंद है ना, तू 1-6 महीना मेरो कहनो मान ले, और संकल्प हो विकल्प के विचार तज, अपनो मन एक ठोर आन ले। तूने 1-6 महीना मेरी बात मान ले। संस्कृत में 5 षण्मास मेकम, 6 महीना एक आत्मा को देखे तेरा काम कैसे नहीं होता। वो 6 महीने की गारंटी दे रहा था ना, बोला महाराज 6 महीना लगेंगे, इतना तो नहीं चलेगा। अरे 6 महीना तो अधिक से अधिक कह रहे हैं हम, काम तो अंत मुहूर्त में ही होने वाला है। लेकिन तू बहुत हमसे गारंटी मांग रहा है ना कि क्या कर कि और संकल्प हो विकल्प के विचार तज, अपनो मन एक ठोर आन ले। एक अपने आत्मा में अपने मन को ले आ। क्या है, तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर सुभाष पहचान ले। तेरा ये शरीर तो तालाब है। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, उसमें तेरा भगवान आत्मा एक कमल खिल रहा है, अंदर में भगवान आत्मा है। और तू ही भौड़ा है, और उस कमल के गंध को तू पहचान ले। तू अपने ज्ञान पर्याय में अपने त्रिकाली स्वभाव को ज्ञान कर ले कि फिर तो प्राप्ति हो जाएगी। क्यों ना हुई ये प्राप्ति, अवश्य हुई ये प्राप्ति, स्वरूप यूं ही जान ले। क्या कह रहे, ये गारंटी है आपकी। कहां है गारंटी? और नहीं हुआ तो क्यों? ये पैसे वाले होंगे तो मैं 5 लाख दूंगा। पंडित होगा तो मैं कहूंगा जिंदगी भर पोषण करना छोड़ दूंगा। मूछ वाला होगा तो कहे मैं मूछ मोड़ा दूंगा। थामड़ा जी ये तुम्हारा मूछ वाला पंडित हमारे यहाँ आ गया। तुम्हारा है कि हमारा? क्यों? देखिए भैया, आचार्य कहते हैं कि नहीं ना, मैं मूछ मुड़ाने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। मैं तो क्या कहता हूं, क्यों ना हुई है प्राप्ति,
अवश्य हुई है प्राप्ति। क्यों कि स्वरूप यूं ही जान ले कि अंदर में भगवान आत्मा है, और तू अंदर में देखेगा तो दिखाई कैसे नहीं देगा। निर्माता बहनों से पूछो, हमें तो रोजीना अनुभव होता है। मैं कहता हूं मेरी टोपी कहाँ है, अलमारी में देखो दूसरे खन में, मैंने देख ली वहां तो नहीं मिली। क्यों नहीं मिलेगी? वही है, अच्छी तरह देखो कि आप देख लो ना थोड़ा, मैं आगे देखूंगी बता दूंगी। तो कितनी दृढ़ता है, मैं कभी कभी पूछ देता हूं, कितनी दृढ़ता है कि टोपी उसी खन में उसी जगह मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि भगवान आत्मा देह के अंदर विराजमान है और तू वहां देखेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? ये गारंटी किसकी तरफ से है? और मैं कहूं नहीं मिली तो क्यों? बोलो, इसके आगे क्या होता होगा? अंदाजा है आपको? नहीं मिलेगी तो मैं दूसरी उठा के दे दूंगी। क्यों? ऐसा होता है ना, मुनीम जी गए सेठ जी के पास कि सेठ जी मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। कि भैया अभी मंदी का जमाना है, संभव नहीं है। मैं कहता हूं बढ़ाते हो कि नहीं? कि भैया अभी संभव नहीं। बढ़ाते हो कि नहीं? बढ़ना। कि बढ़ना तू क्या करेगा? बढ़ना तू क्या करेगा कैलाश जी? कि उसी तनख्वाह में काम करेगा। वो कहते हैं वस्तु के स्वरूप की गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं है, आचार्य की गारंटी नहीं है, भगवान महावीर की भी गारंटी नहीं है। अरे गारंटी जब यहां देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है और तू देखेगा तो क्यों दिखाई नहीं देगा? तेरे देखने में कोई अंतर है। हमें तो दिखाई नहीं देता, तो हम क्या निर्णय करते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता इसलिए वो चीज वहां है ही नहीं। तो मैं कहता हूं तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो डॉक्टर को दिखाओ, मोतियाबिंद तो नहीं हो गया है। इलाज तुम्हारी आंख का कराना है। वस्तु तो वहां है, वहां है, देव देव में भगवान आत्मा तो है। हमारे भेद विज्ञान की आंख में मोतियाबिंद हो गया है। जहां बीमारी है वहां का तो इलाज कराते नहीं है। कितना? क्यों ना हुई ये प्राप्ति, अवश्य हुई ये प्राप्ति। क्यों? कि स्वरूप यूं ही जान ले। वस्तु का स्वरूप ही ये है, इसलिए हमारा काम तो कि भेद विज्ञान रूपी आरा को निरंतर चलाना है। ये ध्यान, इसी को ध्यान कहते हैं। वो कब व्यवहार ध्यान कहलाएगा, कब निश्चय ध्यान कहलाएगा, वो बात अलग है। लेकिन वो भगवान आत्मा का ध्यान ही वास्तव में धर्म रूप ध्यान है। बाकी अपनी नाक को देखो, नाक की नोक में निगाह कराओ तो नाक दर्शन होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस तो करें तो नाक की भी प्रैक्टिस करेगा और आत्मा की प्रैक्टिस होगी। आत्मा की प्रैक्टिस आत्मा पे क्यों नहीं करता? ऐसा लिखा है शास्त्र में, मेरी ध्यान की किताब में मैंने लिखा है। उन्होंने लिखा है करना तो पंच परवेष्टि पे करना। हमने लिखा ना, जो जानती अर्हंतम दिव्यत उन्नत पज्यत तेनी, उनको बना। ये नाक को क्यों बनाता है? इसको क्यों बनाता है? घड़ी को क्यों बनाता है? नाभि को बना, इधर बना, ऐसा बना, यहां बना। ये कमल को देख। अरे भैया, ये पुद्गल को देखेगा और उसमें से आत्मा को देखने की प्रैक्टिस आएगी। तुझे पुद्गल को देखना आता नहीं है क्या आज तक? तूने नाक देखी नहीं, अपनी नहीं देखी तो दूसरे की तो देखी है। इसलिए कहते भाई, ये भेद विज्ञान रूपी आगम के आधार पर, जिनवाणी के आधार पर, गुरु के उपदेश के आधार पर, तर्क युक्तियों से भगवान आत्मा का निर्णय करके फिर अपने उपयोग को सारे जगत से हटाकर आत्म सन्मुख कर और निरंतर धारा प्रवाही रूप से उसमें कर, तेरे को सफलता अवश्य मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। एक आध का कोई उदाहरण है ऐसा जिसको मिली हो कि अनंत हैं जो सिद्ध मोक्ष में गए हैं, वो सब इसी गए।
जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ। उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। अभी मुझे जीवाजीवाधिकार पूरा करना है कल तक। 2 दिन और हैं जीवाजीवाधिकार में, फिर अपन जब भी जहां शुरू होगा वो कर्ता कर्म अधिकार अपन आरंभ करेंगे। कल जो अंतिम कलश अपन ने पढ़ा था 45वां कलश, वो 45वां कलश एक दफे बेटा और पढ़ लो तो फिर अपन उसका जो अर्थ करें लोगों के ख्याल में आए। जब इस तरह चला ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। ज्ञान का घन पिंड ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। इस पंक्ति पर अपन को आज विशेष विचार करना है। मैं जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ को इस पंक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिनके पास अनुशीलन वाली किताब हो तो वो निकाल लें, पेज नंबर 479, 479, चौथी पंक्ति। इस कलश के आशय को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं। इस कलश का आशय 2 प्रकार का है। उपर्युक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते जहां जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए कि तत्काल आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, एक आशय तो इस प्रकार है। और दूसरा आशय इस प्रकार है कि जीव अजीव का अनादिकालीन संयोग पूर्णतः अलग अलग होने से पूर्व अर्थात जीव का मोक्ष होने के पूर्व भेद ज्ञान के भाते भाते अमुक दशा होने पर निर्विकल्प धारा जगी, जिसमें केवल आत्मा का अनुभव रहा और वह श्रेणी अत्यंत वेग से आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान प्रकट हुआ। और फिर अघाती कर्मों का नाश होने पर जीव द्रव्य अजीव द्रव्य से पूर्णतः भिन्न हो गया। जीव और अजीव के भिन्न होने की यही रीति है। 2 अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो आत्मा का अनुभव हुआ और दूसरा अर्थ है केवल ज्ञान हुआ। इतना ही नहीं, मोक्ष हुआ। अंतिम पंक्ति ध्यान दो। श्रेणी में अत्यंत वेग से आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान प्रकट हुआ और फिर अघाती कर्मों का नाश होने पर जीव द्रव्य अजीव द्रव्य से पूर्णतः भिन्न हुआ। अभी देह का संयोग था ना केवल ज्ञान होने के बाद भी, तो जब देह से विधेय होकर मोक्ष में चला गया तब वो पूर्ण प्रकट हुआ। तो कहते ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। अब इसके 2 अर्थ जयचंद जी छाबड़ा ने किए। ख्याल में है ना? अब दोनों की, इसको हम इस रूप में देखते हैं कि पहले में दर्शन मोह के नाश की बात है और दूसरे में मुख्यतः चारित्र मोह के नाश की बात है। गजब की साम्यता यह है कि दर्शन मोह के नाश के लिए भी 3 करण करने पड़ते हैं कि करण होते हैं। ये पढ़ते हैं और होते की भाषा में ज्यादा उलझना नहीं तो हम इसमें ही झगड़ते रह जाएंगे। क्या संयम धारण करना पड़ता है कि संयम होता है कि नहीं धारण करना पड़ता है, होता है क्या? मैंने 3 कसाय के अभाव में मुनि दशा होती है कि मुनि पहले बन जाओ तो बाद में 3 कसायों का अभाव होगा। वो आज विराग बोल रहा था ना कि हमारा सारा चिंतन उल्टा हो गया है।
हम कहते हैं कि टीवी ने हमें बिगाड़ दिया। मैं कहता तुम बिगड़े बिगड़ाए तो पहले थे, नहीं बिगड़े बिगड़ाए होती तो टीवी खोलते क्यों? ये माताएं बहनें दिखती हैं तो हमारे पेट में पाप पैदा हो जाता है कि बेटा तुम्हारे पेट में पाप पैदा हुआ है पहले, और तब तुमने उस निगाह से माता बहनों को देखा है। और हमारी तो वही आदत है ना कि अपने अपने में जो गड़बड़ी हुई वो दूसरों के माथे मरना, और उसमें यही सुविधा रहती है कि सब ये सारी गड़बड़ी ये दूसरे के कारण हो रही है। गड़बड़ी पहले होती है अंदर और बाद में उसकी प्रतिक्रिया आती है। जब गड़बड़ी ऐसे होती है तो गड़बड़ी का मिटना भी ऐसे ही होगा। तीन कसाय का अभाव होगा तब तीन कसाय के अभाव वाले जीव की परिणति कैसी होती तब होगी ना। और ये तब का चक्कर बहुत गड़बड़ है, इसमें आगे पीछे का चक्कर है। वास्तव में दोनों काम एक साथ होते हैं, लेकिन अब आगे पीछे की भाषा चलती है। इसमें ही लिखा है कि वो आत्मा का दोनों भेद विज्ञान हुआ नहीं कि उसके पहले ही गायक प्रकाशित हो उठा। पहले नहीं हुआ, मैंने कहा वो साथ होता है। ये भाषा पहले किया, ये क्या करें कि पहले गायक प्रकाशित हुआ कि वो उसका नाश हुआ। बोलो कि नाश से गायक प्रकाशित हुआ कि गायक से नाश हुआ, कि दोनों का समकाल है। और काल से कार्य कारण संबंध नहीं जुड़ता है। एक काल में भी कार्य हो तो भी उनमें कार्य कारण संबंध हो सकता है। बता सकते हो कहां है? क्या नाम तेरा? बोल। कितना साफ छेड़ाला में लिखा है, सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान दो। सम्यक कारण ज्ञान जान कारज है सोई, और इबपत होते ही प्रकाश दीपक तय होई। है ना, कितना साफ लिखा। दिया जला पहले कि उजेला हुआ पहले? बोलो। और जगत के व्यवहार का क्या कहें? दीपक काय का नाम है जिससे उजेला हो? तो दीपक तो उस लो का नाम है जिससे उजेला होता है, और हम उसको दिया नहीं कहते हैं। वो लो जहां जल रही है उसके नीचे जो बत्ती है, उसके नीचे जो तेल है, उसके नीचे जो मिट्टी का एक सकोरा है, हम उस सकोरा को दीपक कहते हैं। गजब हो गया। कितना फर्क है, कितनी आदत लग गई है? दीपक काय का नाम है? उस लो का, क्योंकि दीपक प्रकाशन तो वो कर रही ना। अब उसके नीचे बाती, बाती के नीचे तेल, तेल के नीचे मिट्टी का सकोरा, और दीपक किसे कहते हैं? वो मिट्टी के सकोरे को, ये दीपक है। गजब तो तब हो गया कि जब उस दीपक में तेल नहीं होता है, बाती नहीं होती है और लो नहीं जलती होती है, तब भी उसे हम दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना लोगों में व्यवहार कि उसका नाम दीपक है। ऐसे व्यवहार बहुत हैं, एक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि दीपक जला और प्रकाश हुआ, यद्यपि दोनों का एक क्षण है, एक समय है, तो भी दीपक को कारण और प्रकाश को कार्य कहा जाता है। कारण कारण भाव संबंध समकाल में भी होता है, ये कहना चाहता हूं मैं। अपन क्या समझते हैं? कारण होता है पहले और कार्य होता है बाद। मैं पूछता हूं आपसे, बाप पहले होता है कि बेटा? क्या ये क्या बेवकूफी की बात करते हैं? सारी दुनिया जानती है कि बाप 15, 25, 50 वर्ष पहले होता है। कोई एक आध समय का काम थोड़ी है। कितने पहले होता है, और बेटा तो बाद में होता है। मैं कहता हूं जब तक बेटा पैदा नहीं हुआ वो किसका बाप? तो जब वो बेटा पैदा हुआ उसी दिन उसके किसी व्यक्ति विशेष के अंदर में बापत तो पैदा हुआ। तो बाप तो उस दिन बना ना, क्यों? वो पहले से कहां है? वो तो समकाल है। उसके पुत्र होने में, उसके पिता होने में
वो समकाल है। उधर बैठ जाओ ना उस पर, सोफा पे, सुविधा असुविधा हो तो। क्या ख्याल में आया? इसलिए कहते हैं कि कार्य कारण होने के लिए समकालत्व की में भी होते हैं, इसलिए आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी वाणी में कमजोरी है तो हमारी वो आगे पीछे भाषा निकलती है। अब क्या करें? मान लीजिए 4 आदमी बिल्कुल एक समान की योग्यता वाले हैं, हम उनके आगे पीछे का कोई डिसीजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नाम लेंगे तो उनमें तो हमें कोई ना कोई क्रम रखना ही पड़ेगा। अब हमने पहला नंबर दिया, साहब ये बड़े हो, ये बड़े मान लिया आपने, हमको छोटे मान लिया, क्या करें? तुम बताओ हम क्या करें? पता ना लोक में ऐसे। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो बनारसी दास ने जो लिखा ना अभय कुमार जी, वो इस जो ये भावार्थ है ना, ये राजमल जी के कलश टीका के आधार पर है, और उसके आधार पर लिखा बनारसी दास ने नाटक समय सार। तो उसमें लिखा कि भेद ज्ञान कबलो भलो कि जबेलो मुक्ति न हो, कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक भेद विज्ञान है। तो केवल ज्ञान हो गया तो भी भेद विज्ञान चलेगा, मोक्ष ना होएगा क्यों लगा? तो हमें मोक्ष तो का तो वही है ना। लेकिन भैया हमारा मोक्ष तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। दृष्टि मोक्ष हो गया, मोह मुक्त हो गए हैं, फिर देह मुक्त, वो तो देह मुक्त की बात है कि ये पर से भिन्न आत्मा का जो हमें ज्ञान का आड़ा चलाना है, जिसकी वजह से काम हुआ है, तो वहां भी 3 करण होते हैं। मैं आपको समझा रहा था, चारित्र मोह के नाश करने के लिए और दर्शन मोह के नाश करने के लिए भी 3 करण होते हैं। वहां 3 करण के 3 गुण स्थान बना दिए और यहाँ 3 करण का 1 गुण स्थान में रख दिया, है ना। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, ये है ना 8वें 9वें 7 गुण स्थान है क्या नहीं? अधाकरण 7वें के दूसरे भाग में शुरू हो जाता है, हैं? तो अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण 3 गुण स्थान में डाल दिया, वहां 1 में ही डाले। लेकिन करण तो दोनों जगह 3 एक से ही होते हैं। दोनों जगह उपयोग आत्मसन्मुख होता है, दोनों जगह वो करणों की जो प्रवृत्ति है अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, एक से परिणाम होते हैं, ख्याल में ना। वो सारी बातें तो सब एक से ही है। तो जो दर्शन मोह के नाश की प्रक्रिया है वही चारित्र मोह के नाश की प्रक्रिया भी है। दर्शन मोह के नाश की कठिन है जरा, और चारित्र मोह की एक अपेक्षा से सरल है। क्यों? कि ये पहली दफे करना है, ये अनभ्यास विषय है, और वो अभ्यस्त विषय में करना है। पहले कर चुके हैं एक बार, फिर दोबारा करना है। इसलिए इन दोनों में फर्क है, ख्याल में ना ये। क्योंकि 3 करण जो होते हैं मिथ्यात्व के नाश के, वो कौन से गुण स्थान में होते हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। यदि बारीकी से देखें तो वे 3 करण वाले भी मिथ्या दृष्टि हैं, और टोडरमल जी ने उन्हें भी 7वें अध्याय में रखा है, सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसा नाम देकर। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, अब मैं पूछता हूं, 3 करण के परिणाम वाला जो जीव है, आपके चित्त में उसके प्रति सम्मान का भाव है, होना चाहिए कि नहीं है? नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। और उसके प्रति यदि हमारे चित्त में सम्मान का भाव है संजीव, तो क्या मिथ्यात्व की महिमा से मंडित हो गए हैं? हम मिथ्यात्व को महिमा से मंडित कर रहे हैं। ये मैंने एक दफे कहा था कि भैया मोक्ष का मार्ग तो चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, तो चौथे गुण स्थान के अंत में खत्म होता है। लेकिन पहले से चौथे में आए उसका भी कोई मार्ग होगा, और उसको बोलता हूं मैं मोक्ष के मार्ग का मार्ग। क्यों? और वो मार्ग का मार्ग ज्यादा कठिन है। क्यों? कि हम कुछ जानते नहीं, वहां से उस वक्त रास्ता पता ही नहीं। और चौथे गुणस्थान वाले को तो रास्ता पूरा पता है। चौथे गुणस्थान से मोक्ष तक कैसे जाना, इस बात का पूरा पता चौथे गुणस्थान वाले को है।
अब उसे तो चलना है, समझे ना, जानना नहीं है, और उसे पक्का भरोसा है उस मार्ग का। 2 काउंटर उसको हो गए, अब तो चलने की प्रैक्टिस करनी है। अब पहले वाले को तो रास्ता खोजना है। आपको यहां से बंबई जाना है कि सब प्लेन में बैठ जाओ और फिर बंबई पहुंच जाओगे। अब प्लेन में बैठने के बाद वास्तव में बंबई जाने का मार्ग शुरू होगा, और बंबई पहुंचने के बाद लेकिन उसमें क्या करना, फिर आंखें बंद करके अपने भगवान का आत्मा का ध्यान करना, कुछ नहीं करना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, और वो 1-1.5 घंटे में तुम बंबई पहुंच जाओगे। वो तो चौथे गुणस्थान के बाद वाला काम तो ऐसा है। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। अब हमारी समस्या तो ये है कि हम जहां खड़े हैं वहां से उस प्लेन में बैठने की प्रक्रिया में पार कैसे होना। कठिनाई तो ये है, कदम कदम पर हमें गुरु का मार्गदर्शन तो इसके लिए चाहिए कि यहां से जाएं, एयरपोर्ट चले जाओ, किधर को जाएं, इधर को जाएं, इधर को जाएं, कहां से जाएं, टैक्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टैक्सी मिलेगी तो कहां से मिलेगी, कि बहुत टैक्सी मिलती है, कि टैक्सी वाले का कोई नंबर है कि नंबर तो नहीं। मैं सारी कठिनाइयां तो इधर है, तो उन्हें प्लेन का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी कठिनाइयां तो उसके पहले हैं। माने हमें पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक पहुंचने का मार्ग है। असलियत में देशना लब्धि तो उसके लिए है। अनंत तीर्थंकरों का समूह शरण में जो प्रवचन होता है वो इनके लिए होता है, वो मुनियों के लिए नहीं होता है। घबराना मत। तो थोड़ी खतरनाक बात कह दूं आज की भाषा में, कि मुनिराज तो भगवान के समूह शरण में बैठे रहते हैं, गौतम स्वामी, और सुनते रहते हैं, और बीच बीच में सो जाते हैं। क्यों? कभी कभी आप भी सो जाते हैं ना। क्यों सो जाते हैं? मैंने कि क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? बोले आत्मा में चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? ये मैं प्रयोग कर रहा हूं बपन जी।